फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड क्या होता है इस वीडियो के अंदर सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया और मार्केट पेंडिंग ऑर्डर तक आया भी, लेकिन फिर भी मेरा पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो पेंडिंग ऑर्डर का पेंडिंग ऑर्डर ही रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे ट्रेड लेना है 100 रुपये के प्राइस पे, लेकिन मैंने प्लेस ऑर्डर किया, लेकिन वो बाय हुआ 102 रुपये के प्राइस पे। तो मतलब मुझे ट्रेड लेते ही मुझे 2 रुपये का लॉस दिखने लग गया। तो जो वो 2 रुपये का डिफरेंस जो आया ना, उसे कहते हैं स्प्रेड। अलग अलग फॉरेक्स ब्रोकर अलग अलग स्प्रेड चार्जेस डिसाइड करते हैं। जैसे कि कोई ब्रोकर जो है कमीशन लेता है, पर ट्रेड के हिसाब से कमीशन लेता है, ठीक है, तो वो स्प्रेड नहीं लेता है। तो कोई ब्रोकर स्प्रेड लेता है, वो कमीशन नहीं लेता है। दोनों में से एक तो कम से कम फॉरेक्स ब्रोकर जो है लेता ही है। तो स्प्रेड को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड कैसे लें ताकि हमारा लॉस ना हो और पेंडिंग ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो पाए, तो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैं आपको एक डेमो ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है स्प्रेड की वजह से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ करंट प्राइस पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो देखो यहाँ पर मार्केट था, लेकिन ऑर्डर कहाँ पर लगा, इसके ऊपर लगा, यहाँ पर लगा। तो ये जो डिफरेंस आया ना, उसे स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कोई और जो ब्रोकर है ना, वो स्प्रेड चार्जेस करता है या फिर कमीशन चार्ज करता है। यहाँ पर कमीशन नहीं चार्ज कर रहा है, ये स्प्रेड चार्ज कर रहा है। और अगर आपको एक्सेल में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चैनल पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मोर ऑप्शन दिखेगा और फर्स्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। और पेंडिंग ऑर्डर पे भी लगाते हो तो आपको कैसे लगाना है, 10 पिप्स का आपको डिफरेंस रख के लगाना है। जैसे कि अगर मुझे ट्रेड लेना है, लेट सपोज़ कि अभी मार्केट कहाँ पर है, लेट सपोज यहाँ पर मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा, तो यहाँ पर देखो मैंने पेंडिंग ऑर्डर बाय ऑर्डर यहाँ पर लिखा है, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देखो यहाँ पर आ चुका है, फिर भी जब ये नीचे आएगा ना और ज़्यादा, जो 10 पिप्स का डिफरेंस है, तब ये जाके एग्जीक्यूट होगा। देखो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसे कहते हैं स्प्रेड का डिफरेंस, ठीक है। जब भी आप ट्रेड लो ना, तो 10 पिप्स का डिफरेंस रख के लाइक पेंडिंग ऑर्डर लगाओ, तब आपको आसानी जाएगा ट्रेड करने में, ठीक है। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि इस सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट पुल बैक करके मुझे अपसाइड का ट्रेड करना है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर नहीं लगेगा, जब मार्केट यहाँ पर आएगा तब यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगेगा। मतलब ट्रेड लेते ही आपको वो डिफरेंस तो देना ही पड़ेगा, स्प्रेड चार्जेस देने ही पड़ेंगे जो डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट आप यहाँ पर बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाय करोगे ना, तो जब वो और नीचे आएगा तब वो बाय होगा। तो इस वजह से अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो इस लेवल पर पेंडिंग ऑर्डर लगाओ, ताकि यहाँ पर आने के बाद आपका पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाए। इस तरीके से आप स्प्रेड को ध्यान में रखते हुए सिंपली ट्रेड कर सकते हो। और कुछ भी डाउट हो आपके, कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।